देवस्थान में प्रवेश को लेकर नई गाइडलाइन उत्तराखंड सरकार ने जारी की है। नई गाइडलाइन, अब भक्त मंदिरों में प्रवेश कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ही देवस्थान खुले रहेंगे। सैनिटाइजर करने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। बिना किसी कोरोना लक्षण वाले लोगों को प्रवेश मिलेगा। इसके साथ ही सभी श्रद्धालुओं को फेस मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा। जूते चप्पलों को निश्चित स्थान पर ही रखना होगा। देवस्थानम के गर्भगृह में केवल रावल और पुजारी को ही प्रवेश मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। मंदिरों में अभी तक भक्तों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब भक्त भी मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ गाइडलाइंस अवश्य दी गई हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। साथ ही बिना मास्क के लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने को मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ चुके हैं। योगेश, आपसे जानेंगे, जिस तरह से अभी तक का कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंदिरों में भक्तों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से मंदिरों में भक्त भी दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में क्या गाइडलाइन जारी की गई है और क्या एक कहीं ना कहीं कोई रिस्क तो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, अब जिस तरह से एक गाइडलाइन सामने आ गई, इससे पहले कहा जा रहा था कि किसी भी तरह से जो है यात्रा नहीं कराई जाएगी, लेकिन अब जिस तरह से जो है एक गाइडलाइन सामने आ गई है, प्रदेश सरकार ने जो है गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जो भी देवस्थानम के जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में जो है भक्त अब दर्शन कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। बाकायदा गाइडलाइन है, कहा गया है कि सैनिटाइज आपको करना पड़ेगा। जो पूरा का पूरा जो मंदिर का जो पूरा एरिया है उसे भी सैनिटाइज करना पड़ेगा। लोगों को जो है वहां पर जाने से पहले जो है खुद को सैनिटाइज करना पड़ेगा। उनका टेम्परेचर से जो है उनका पूरा टेम्परेचर लिया जाएगा। ये सारी की सारी गाइडलाइन में की गई है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भी जब शुरुआत में तो यात्रा बंद हो गई थी, नहीं शुरू की गई थी, लेकिन बाद में जब खोली गई थी तो इसी तरह से गाइडलाइन का पालन करवाया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किन लोगों के लिए जाने की अनुमति मिलेगी, क्या प्रदेश के ही लोगों को मिलेगी या अन्य लोगों के लिए मिलेगी, ये अभी जो है इसमें साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में ये भी साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत हो है यहाँ प्रदेश में आने के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा की जब हम बात करते हैं तो पूरा साल जो है उसका इंतजार न सिर्फ प्रदेश सरकार करती है, बल्कि जो है वो व्यापारी भी करते हैं, जो कि पूरी तरह से इसी यात्रा में जुड़े हुए हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी यात्रा को शुरू करना जरूरी था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है उसको देखना होगा। वहां पर लोगों को जो है सोच समझ के जाना पड़ेगा, भीड़ जो इकट्ठा ना हो ये देखनी पड़ेगी, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उत्तराखंड की अगर हम बात करें, तो उसमें ये सब चीजों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होगा प्रदेश सरकार के लिए। और खासतौर पर अगर मंदिर खुले हैं और खुलते हैं और यात्रा करने के लिए लोग आते हैं तो अच्छा है। बस शुरुआत अगर जो है वो सही से हो और पूरी तरह जो है पालन किया जाए कोविड गाइडलाइन का। बिल्कुल, सुरक्षा का पूरा ध्यान देना यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है। योगेश।